आईटीबीपी के जवान जो है वैसे भी एक जगह कोई जो है इस तरीके की आपदा नहीं आई है, ये विभिन्न स्थानों पर आपदा आई है और आईटीबीपी के जवान माइग्रेट कर रहे हैं। ये भी मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं, आपको ये अच्छी तरीके से मालूम है कि आईटीबीपी के जवान इसमें माइग्रेट कर रहे हैं। ये केवल राहुल गांधी जी की वजह से नहीं कि राहुल गांधी जी को वहां ठहराना था या उन्हें आराम करना था, वो आराम करने नहीं आए, महर्षि जी आराम करने नहीं आए और निश्चित तौर पर जो है उन्होंने जो है अपना पूरा दौरा किया, जनता से मिले, ठीक से मिले, उन्होंने कोई राजनीति नहीं करी, बिल्कुल ठीक, उन्होंने कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया, महर्षि जी राजनीतिक बयान नहीं दिया किसी प्रकार का। अच्छा अभी आपने मोदी जी की बात करी जी, तो मैं आपको यहाँ अभी एक मिनट महर्षि जी मोदी पर बाद में जाएंगे। मैंने जुगरान भाई को भी रोका था, नहीं देखिए, मैंने जुगरान भाई को भी रोका था, सवाल इसी मंच पे उठाया तो आप सुन लीजिए। जहां तक मोदी जी की बात थी, परिस्थितियां भिन्न थी। जब मोदी जी आए वो उस टाइम जो है एयर जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा एयर ट्रैफिक था और उस समय जो है प्रायोरिटीज जो थी वो जनता को इवैक्यूएट कराने की थी। जब मनमोहन सोनिया गांधी आए थे तब 5 घंटे, सुनिए आप, तब 5 घंटे हेलीकॉप्टरों की उड़ान बंद कर दी गई थी क्योंकि मनमोहन और सोनिया गांधी हवाई दौरे पर थे। आम लोग मर रहे थे नीचे, लेकिन इनको मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के हवाई दौरे से इतना प्रेम था कि जो रेस्क्यू में हेलीकॉप्टर लगे थे उनको 5 घंटों तक उड़ान की इजाजत नहीं दी गई थी। तब परिस्थितियां भिन्न कैसे नहीं थी? क्या बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री तो स्थिति का आकलन करेंगे ना, देश के आम लोगों की जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ान बंद कर दीजिए, केवल आकलन कराते रहिए। महर्षि जी आपकी बात हुई हो तो मैं कुछ बोलूं? मेरे ख्याल से आपने सारे पक्ष रख दिए कांग्रेस के। 2-3 बातें आपकी बातों से उठी, नेता भी आकलन कर रहे हैं। पहला सवाल ये, सीधा सवाल पूछूंगा, हाँ ना में उत्तर आ जाए तो बड़ी कृपा। आईटीबीपी के जवानों को डिसलोकेट किया जाए, यह फैसला प्रशासन का नहीं आईटीबीपी का था क्या? अगर आप कहेंगे हां तो मैं कहूंगा प्रोटोकॉल को समझिए, राज्य सरकार का फैसला होता है ना, इसमें सेना और आईटीबीपी फैसला नहीं लेती। सुनिए ना भाई, अभी तो मैंने बात ही नहीं कही, सवाल नोट कर लीजिए, उनका उत्तर दे दीजिएगा जब आपका अवसर आए। प्रश्न तो सुन ले। जी जी, एक प्रश्न पूछा आपने तो तुरंत मैंने आपको धैर्यपूर्वक सुना मित्र। दूसरा प्रश्न, स्थिति का आकलन करने आए थे राहुल जी, स्वागत है, सब आए हैं, उनको भी आना चाहिए था। जैसा अविकल थपलियाल कह रहे थे, शायद उसमें स्थिति ज्यादा दिखती, जहां वो लोग मैदान में बैठकर ठंडी रात में ठिठुर रहे हैं, लोग पूरी रात बाहर खुले में बिता रहे हैं, उनके साथ एक कंबल ओढ़कर बैठते अगर रात भर तो सारी स्थिति का प्रत्यक्षदर्शी होते राहुल जी। तब शायद दिल्ली जाके डॉक्टर मनमोहन सिंह को बता पाते कि क्या और होना चाहिए। कमरा बंद कर लेने के बाद तो आकलन नहीं होता, कमरा बंद तो गौचर और देहरादून और दिल्ली और लंदन बराबर 5 ब्लोअर थे। एक सेकंड, कमरा बंद हुआ तो लंदन, हांगकांग, दिल्ली, गौचर और देहरादून और राजभवन सब बराबर। इसका उत्तर दे दीजिए। अगर स्थिति का आकलन करना था तो एक बार जो प्रभावित परिवार जो वहां बैठे हैं मैदान में, जिनके बच्चे नीले पड़े जा रहे हैं हमारे ठंड के, उनके साथ बैठते तो लगता कि हां स्थिति का आकलन कर लिया। दरवाजा बंद हुआ। और तीसरी बात आपने कही, राहुल गांधी जेड प्लस और एनएसजी प्रोटेक्टी है, यह तथ्य गलत है। राहुल गांधी एसपीजी प्रोटेक्टी है ना, एनएसजी और जेड प्लस नहीं, वो इस देश की सबसे बड़े सरकारी सुरक्षा कवच एसपीजी के सुरक्षा दायरे के अधिकारी हैं। जी, अब 3 सवाल है मेरे, इनका उत्तर आप दे दीजिए। देखिए, डिसलोकेट की आपने जो बात कही, मैंने आपसे कहा कि वो माइग्रेट उनको करना है, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में उनको, विभिन्न आपदाग्रस्त क्षेत्रों में उन्हें जाना था। मैं फिर कहूं, डिसलोकेशन निश्चित तौर पर मेरी बात सुन लीजिए जी। और जहां तक डायरेक्टर जनरल, ये निर्णय निश्चित तौर पर बिना डायरेक्टर जनरल के संज्ञान में नहीं लिया गया होगा। या राहुल जी ने, जैसा कि हमारे जो अभी सांसद है वो कह भी रहे थे, प्रदीप टमटा जी, वो निश्चित तौर पर जो है राहुल जी नहीं ऐसा नहीं कहा होगा कि भाई इनको जो है यहां से शिफ्ट किया जाए या इनको यहां से डिसलोकेट किया जाए और मुझे यहां ठहराया जाए, मुझे यहां आराम दिया जाए। ऐसा निश्चित तौर पे नहीं, वो वहां आराम करने नहीं आए थे। आपने जो अन्य जो आपने बिंदु उठाए हैं उस पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि देखिए, ये परिस्थितियां भिन्न थी। वो यहां पर व्यवस्था करने आए, देखने आए थे, व्यवस्था करवाने आए थे।
वो यहाँ पर जो है आराम करने नहीं आए थे। आपने राजभवन और दिल्ली और आपने जो 10 जनपद तमाम जो बातें कही हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि वो क्योंकि उन्हें व्यवस्था करवानी थी और व्यवस्था का ठीक से आकलन भी करना था, ठीक से तो निश्चित तौर पर उन्हें होता ना, यही तो बात हम कहते हैं। तो गए, वो गए जनता के बीच में गए, जनता के बीच में गए, वो खराब मौसम में जनता के बीच में गए और खुले में लोग जीवन जी रहे हैं। देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कि वो बाय रोड भी गए। खुले में लोग जीवन जी रहे हैं, वहां बैठते तो ज्यादा सीखते। जुगरान साहब बोलिए प्लीज। बाय रोड जो है, बाय रोड आप दिखा रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि वो बाय रोड घूम रहे हैं, खराब मौसम में वो घूमे हैं। भाई साहब लगता है आप तस्वीर ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। वो अपने विमान से उतर के एक गाड़ी में सवार होकर हेलीकॉप्टर में बैठने जा रहे हैं। कहो तो तस्वीर में फुल स्क्रीन दिखाऊं बड़ा करके, गोला भी लगाया है मैंने। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ क्या बात कर रहे हैं। देखिए ये देखिए ना, देखिए भाई साहब, देखिए भाई साहब, आप ठीक से देखिए। नहीं देखिए, तो आप दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर। ना मैं ये दिखा रहा हूँ, गए भी हैं हेलीकॉप्टर रोड गए। भाई साहब विमान से उतर के हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। वो दिखाएंगे क्या? आप पूरा मैप दिखाएंगे मुझे उनकी यात्रा का? नहीं भाई साहब, इतना समय नहीं पूरी यात्रा का मैप दिखाने का, तो समय नहीं। पूरी यात्रा का मैप दिखाइए ना। ठीक है, आप फिर कांग्रेस मुख्यालय से ले लीजिए। सिर्फ फोटो दिखाने से नहीं होगा। ठीक है, ये कुतर्क है, जनता समझती है महर्षि साहब, ये कुतर्क जनता समझती है। टिहरी में दिखाया था, आपको पंचायत चुनाव में दिखाया था, अब आगे फिर दिखाएगी जनता। अभी आपने कलावती रविंद्र जुगरान जी झोपड़ी की बात करी, कलावती की झोपड़ी की बात करी। कलावती वो परिस्थितियां फिर थी। आज कलावती की, ये कलावती भी फर्जी नाम था, ये कलावती लीलावती भी फर्जी नाम था, ये साफ हो चुका है। समय नहीं था। आज परिस्थितियां देख, आज भयावह स्थिति है। आज एक प्रलय का आप इसको नाम दे रहे हैं, और तब भी तमाशा हो रहा है नेताओं की तरफ से। ऐसा नहीं है। अतुल भाई, आप सरकार पूरे संसाधनों के साथ, पूरी गंभीरता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ लगी हुई है। जुगरान भाई, एक सेकंड। जुगरान जी मेरा थोड़ा सा मार्गदर्शन करो, मेरा ज्ञान बढ़ाओ। कमरे में दरवाजा बंद, बत्ती बंद करके स्थिति का आकलन ज्यादा अच्छा हो सकता है, या चौड़े में जो पीड़ित हैं उनके साथ बैठ के स्थिति का आकलन ज्यादा अच्छा हो सकता है? आप पंच जो कह दोगे मैं वही मान लूंगा। आप और अविकल थपलियाल जो कह दोगे मैं मान लूंगा। आपका कहना बिल्कुल ठीक है। बंद कमरा तो अपने घर का हो या गोचर का हो, क्या फर्क भाई? का हो या गोचर का हो, क्या फर्क है बताओ? बंद कमरा तो बंद कमरा ही है। अगर वस्तुतः स्थिति का संज्ञान लेना है तो फिर हम जनता के बीच में जाते हैं, प्रभावित के बीच में जाते हैं, इसीलिए दौरे होते हैं, नहीं, लेकिन इसीलिए मूवमेंट किया जाता है और इसीलिए ये अपने आप 1-to-1 बातचीत की जाती है। तभी लोग। अरे जुगरान साहब, वो तो आप जाएं, महर्षि जी जाएं, अविकल जाएं, अमिताभ जी जाएं और मैं जाऊं अगर भेजा जाऊं तो। लेकिन जो युवराज हैं, राजा हैं, महाराजा हैं, वो कहे को जाएं भाई। मैं देखिए, राजनीति करने का समय नहीं है। काफी देर से हम राजनीतिक आरोप नहीं किसी पे लगा सकते हैं, ये ऐसा समय नहीं है। निश्चित तौर पर ये राजनीति उत्तराखंड में तो भाई साहब जाने कैसी कैसी बातों का समय है, बताऊंगा तो रात बीत जाएगी और शर्म से पानी हो जाएगा पूरी व्यवस्था और सिस्टम। ये राजनीति का समय नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। उत्तराखंड में जो हो रहा है ना, उत्तराखंड में जो हो रहा है, और जैसे बंदर बांट की जा रही है, जैसे स्कॉच के गिलास, सुनिए, जैसे आपदा के वक्त में संपदा बनाई जा रही है, स्कॉच के गिलास टकरा के चीयर्स बोला जा रहा है पहाड़ के ऊपर एक जगह पर। मैं बताऊंगा ना तो बंद कमरे के रात सड़क पर आ जाएंगे, नाम लेके बताऊंगा और नाम लेकर बताऊंगा। सरकार का कोई नुमाइंदा इस प्रकार की कोई बात नहीं कर रहा। मैं 1 घंटे से बैठा हूँ। देखिए, राहुल गांधी जी का दौरा हो आपदाग्रस्त क्षेत्र में इन परिस्थितियों में, या किसी अन्य वीवीआईपी का, जिस दौरे से अव्यवस्थाएं पैदा होती हो, एडमिनिस्ट्रेशन का, फोर्सेस का ध्यान बंटता हो, जिससे जो है क्या कहते हैं कुछ हासिल ना होता हो लेकिन अव्यवस्थाएं ज्यादा होती हो, ऐसे दौरे किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के हेड्स हों, उनके नेता हों, वीवीआईपीज हों, उसका कोई लाभ नहीं है। हम सबको अभी हजारों की तादाद में लोग मर गए हैं, लाखों लोग जो है रेस्क्यू किए गए। और मैंने कहा राजनीतिक नहीं है, मैंने कहा राजनीतिक नहीं है, राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूँ कि आपके नेता भी पहाड़ पे जा रहे हैं। सुन लीजिए, मैंने आपके नेता भी हवाई दौरा कर रहे हैं। मैं किसी पॉलिटिकल और केवल अपने मित्रों को ला रहे हैं। अरे हद हो गई। किसी पॉलिटिकल पार्टी का स्पोक्स पर्सन बनकर यहां पे नहीं आया या किसी को टांग खींचने के लिए नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि हजारों की तादाद में लोग जो हैं मर गए हैं।
लाखों लोग जो है रेस्क्यू किए जा रहे हैं फौज के द्वारा, सेना के द्वारा, और हम आज भी सत्य बोलने का राजनीतिक जो साहस होना चाहिए, जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, जो दिल की आवाज आनी चाहिए, हम आज भी चेहरों पे चेहरे और मुखौटे लगा के वक्तव्य दे रहे हैं, सोचे समझे वक्तव्य दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबरान हो, गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हो, अपोजिशन के प्रतिनिधि हो। अब ये अंतिम चेतावनी है पहाड़ से। ठीक है। अब इसके बाद भी कोई चेतावनी अगर आएगी तो पता नहीं कितना विकराल आपदा आएगी और कितने लोग उससे प्रभावित होंगे। और कल इसी वक्त चलना चाहिए। कल इसी वक्त हमने कहा था कि सरकार में बैठे लोगों से, कुछ खद्दरधारियों से, सिस्टम से और अधिकारियों से लोग इतने ज्यादा आजिज आ चुके हैं कि लोग हिंसात्मक गतिविधियों का मार्ग भी अख्तियार कर सकते हैं। हमने अपील की थी आम उत्तराखंड के लोगों से कि आप कृपया ऐसा ना करें। आप देवभूमि के निवासी हैं, आप देवभूमि के निवासी हैं और आप संयमित रहें, आप ईमानदार हैं। लेकिन आज उत्तराखंड में 4 जगह खबर ऐसी आई कि कहीं डीएम पिटा, कहीं एसपी को पीटा गया, कहीं किसी बाबू को बंधक बना लिया गया, वगैरह वगैरह। नहीं, एक मंत्री को चूड़ी पहना दी, कपड़ा फाड़ दिया भाई। हाँ, ये जनता ये समझना पड़ेगा महेश जी, ये समझना पड़ेगा आपको, सरकार आपकी है। मुख्यमंत्री आए और उन्होंने कहा कि मैंने 24 घंटे में अपने राज्य के लोगों को 15,000 लोगों को नहीं, गलत बात है, इसका खंडन आ गया है। ना महेश जी, पूरी गंभीर महेश जी, इसका खंडन आ गया है, इसका खंडन आ गया है। राजनाथ सिंह ने खंडन किया, नरेंद्र मोदी ने खंडन किया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। आप भाजपा के स्पोक्सपर्सन की तरह नहीं, मैं जनता के प्रवक्ता के तौर पे बोल रहा हूं और ये जो नेताओं की बेशर्मी है उस बेशर्मी को तार तार कर रहा हूं। 1 मिनट, मैं आपका प्रवक्ता नहीं, मैं बीजेपी का प्रवक्ता नहीं, मुझे चुनाव नहीं लड़ना, मुझे लाल बत्ती नहीं चाहिए, मुझे जनता का भरोसा चाहिए, इसीलिए मैं जनता की तरफ से यहां बैठा हूं। आई बात समझ में आपको? नहीं, देखिए इस तरह बात मत कीजिए आप महर्षि जी। उत्तराखंड के लोग जो हैं इतने शांति प्रिय हैं कि अगर ऐसी परिस्थिति कहीं मैदान में होती या किसी अन्य प्रदेश में होती तो पॉलिटिकल क्लास को घरों से निकलना मुश्किल हो जाता। बिल्कुल ठीक बात है। अफसरान कहीं दिखते नहीं। ये इतनी ज्यादा हम में सहनशीलता क्यों आ गई, ये सोच के मेरा दिमाग जो है, हम जैसे लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। जो 12 साल में इस उत्तराखंड की गत हुई है और उसमें अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि गवर्नमेंट है इसलिए अपेक्षा उससे रहेगी, अपोजिशन से उतनी अपेक्षा नहीं रहेगी। भाई साहब, यहाँ खुद की जेबें भरने से तो फुर्सत मिले, की गत हुई है, यहाँ खुद की जेबें भरने से तो फुर्सत मिले। अविकल थपलियाल को सुनना चाहिए मेरे ख्याल से। अविकल भाई, फाइनल कमेंट। हाँ, अंतिम टिप्पणी करिए। देखिए, राजीव भाई ने भी काफी कुछ बचाव किया है राहुल गांधी का। सवाल ये नहीं कि राहुल गांधी आए या नहीं आए, सवाल ये है कि जिस स्थल पे वो गए क्या वो उन्हें वहां जाना चाहिए था, उस मुकाम पे जहां से की पूरी राहत सामग्री। और 9 दिन बाद 8 दिन यूरोप में छुट्टी मना रहे थे, 8 दिन यूरोप में छुट्टी मना रहे थे, 9वें दिन घड़ियाली आंसू दिखाए जा रहे हैं जनता को। अब जनता नाराज ना हो तो क्या करे, यह भी सवाल है। नहीं, राहुल गांधी युवा नेतृत्व है कांग्रेस का भी और इनकी सरकार का भी। अच्छा होता अगर वो वहां पे कैंप कर लेते और मुख्यमंत्री के बेटे साकेत बहुगुणा को भी बुला लेते और गौचर में ही कैंप करते। हमने कह रहे गौचर युवराज और एक प्रदेश का युवराज, दोनों युवराज एक साथ कैंप करते और वहां से वो मॉनिटरिंग करते। किसने रोका उन्हें मॉनिटरिंग करने से? किसी ने नहीं रोका। लेकिन इस तरीके से पिकनिक के तौर पे आएंगे, पौड़ी में आप क्लास लेंगे अधिकारियों की, फिर आप श्रीनगर के होते हुए रास्ते जाएंगे, फिर गौचर में आपने पता नहीं बंद कमरे में आईटीबीपी के अधिकारियों से क्या बातचीत हुई, उनको क्या निर्देश दिए, कितने वो मेंटल प्रेशर में आए, क्या बात हुई, ये तो वही लोग जानते हैं। लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, मैंने शुरू में भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूं, देखिए पिकनिक के तौर पर नहीं है, तौर पर महेश जी, माना पिकनिक यूरोप में। अविकल भाई बात पर आपत्ति करूंगा। अविकल भाई, मैं भी आपत्ति करूंगा। अविकल भाई, मैं आपके ऊपर आपत्ति करूंगा। वो पिकनिक यूरोप में मनाकर आए थे, यहाँ पिकनिक के लिए नहीं आए थे। पिकनिक शब्द कहा कि पिकनिक नहीं मनाने आए थे। हाँ भाई साहब, मैं सहमत हूँ महर्षि जी, माननीय प्रकट करना है, माननीय महर्षि जी, वो पिकनिक तो यूरोप में मना रहे थे 8 दिन। समझ गया मैं आपकी बात। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो पीड़ित लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये पिकनिक मनाने आ रहे हैं, इसीलिए उनके कपड़े भी फाड़े जा रहे हैं, इसलिए उन्हें दौड़ाया जा रहा है। किन किन को दौड़ाया गया है, किन के पीछे भागे गए, या दोबारा मैं नाम नहीं लेना चाहता, महर्षि जी आपको
देखिए स्थिति भयावह है, लेकिन अब मौजूदा समय में सभी से ये अपील है कि जो सैन्य हमारे, जो आर्मी के हैं, जो एयरफोर्स के जवान हैं, इनको मनोयोग से काम करने दें। समय हमारे पास बहुत कम है। हाँ। लोग अभी भी फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं है। हाँ। हालांकि सरकार का दावा, मैं आपको अतुल जी एक और बता दूं, सरकार ने कहा